बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े से महाद्वीप के जर्मनी देश में एक पति और पत्नी रहा करते थे। दोनों का एक दूसरे के सिवा और कोई नहीं था। विवाह के कई वर्षों बीतने के बाद भी उनके कोई संतान नहीं हुई। दोनों का समय इसी प्रकार से गुजर रहा था कि अचानक एक दिन उसकी पत्नी को अपनी कोख में संतान की अनुभूति हुई और गर्भावस्था के दौरान उसको कुछ इस प्रकार महसूस हुआ कि उसको रोसी नामक साग खाने की इच्छा हुई, मगर आसपास वह साग कहीं भी नहीं उपलब्ध था। पति पत्नी एक जादूगरनी के बगीचे के समीप ही रहते थे। पत्नी के मन की बात जब पति ने सुनी तो पति ने उससे वादा किया कि वह उसके लिए रोसी नाम की वह साग अपने साथ लेकर आएगा। फिर वह कुछ ही दूर एक बगीचे में चोरी से घुसकर उसने वह साग अपनी पत्नी के लिए तोड़ी और यह सिलसिला यूं ही कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन एक दिन बगीचे की मालकिन अतः जादूगरनी ने, जिसका नाम डेनी था, उसे यह चोरी करते हुए देख लिया और जादूगरनी ने उसके पति को बंधक बना दिया। पति जादूगरनी के सामने बहुत गिड़गिड़ाया और अंततः जादूगरनी एक शर्त पर वह साग उसकी पत्नी के लिए देने के लिए राजी हो गई। यह शर्त थी कि संतान के जन्म के बाद वह उसे जादूगरनी को हमसे के लिए सौंप देगा। मायूस मन से पति ने उसकी बात मान ली और बच्चे के जन्म होते ही उसने दूसरे दिन जादूगरनी के हाथों में अपनी पुत्री को सौंप दिया। जादूगरनी ने अंततः मनोयोग से उसकी पुत्री का पालन पोषण किया और उसका नाम साग के नाम पर रोसी रखा। रोसी एक अत्यंत रूपवती कन्या के रूप में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उसके सुनहरे बाल और अद्वितीय रूप की चर्चा आसपास की सभी जगहों पर धीरे धीरे से फैलने लगी। कन्या के 16वें वर्ष होते ही जादूगरनी ने डेनी को उसके ऐसी मीनार में कैद कर दिया जिसमें ना तो कोई दरवाजा था और ना ही चढ़ने के लिए कोई सीढ़ी। इसमें एक ऊंचे स्थान पर एक कमरा था जिसमें कि केवल एक खिड़की थी। जादूगरनी अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से छोटी बच्ची तक पहुंचती और हर दिन उससे मिलने के लिए दोपहर के समय जरूर जाती। इसी प्रकार से दिन बीतने लगे। वह बच्ची बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवती स्त्री के रूप में बड़ी हुई। उसके लंबे घने बाल इतने लंबे हो गए थे कि वह जादूगरनी उनके सहारे मीनार पर चढ़कर कमरे में आने और जाने लगी। ऐसा करते वक्त रोसी को पुकारते हुए कहती हैं, रोसी अपने बाल गिराओ ताकि मैं तुम्हारे सुनहरे बालों पर चढ़कर ऊपर आ सकूं। क्षेत्र में आ गया जहां पर रोसी उस मीनार में रहती थी। रोसी की आवाज में अद्वितीय मिठास थी। वह जब गाती थी तो जैसे समय ठहर जाता था। एक दिन राजकुमार को टहलते टहलते एक मधुर आवाज सुनाई पड़ी। वह आवाज कहाँ से आ रही है यह जानने के लिए जब राजकुमार मीनार के पास गया तो उसे दिखाई पड़ा कि एक ऊंची मीनार के ऊपर कमरे में एक सुंदर रूपवती स्त्री रहती है। उसकी इस मीठी आवाज को सुनकर राजकुमार उसकी तरफ अत्यंत आकर्षित हुआ और वह अपनी उत्सुकता पर काबू नहीं रख सका। उसने मन में ठान ली कि वह इस बंद मीनार में रहने वाली स्त्री जिसकी आवाज इतनी मधुर है उसके बारे में जान के ही रहेगा। एक दिन जब दिन के समय में जादूगरनी रोसी से मिलने के लिए आई तो उसने जादूगरनी को वह शब्द कहते और बालों के जरिए ऊपर चढ़ते हुए देख लिया। राजकुमार ने इसी प्रकार जब रात के समय रोसी को पुकारा तो उसे आने के लिए मीनार के सहारे अपने बालों को लटका दिया। राजकुमार ऊपर जाकर रोसी से मिला। राजकुमार रूपवती कन्या को देखता ही रह गया। दोनों ने मिलते ही एक दूसरे को पसंद कर लिया था और रोसी और राजकुमार एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे और वह एक दूसरे के लिए अतरंग सहचर बन गए। अतः राजकुमार ने रोसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। रोसी इस पर सहमत हुई और दोनों का मिलना जुलना धीरे धीरे बढ़ने लगा। जादूगरनी डेनी रोज दिन के समय रोसी को मिलने के लिए आया करती थी। राजकुमार और रोसी ने मिलकर एक योजना बनाई कि राजकुमार द्वारा दिए गए रेशम से रोसी एक सीढ़ी बनाएगी
जिससे कि वह दोनों उस जगह से भाग सके। रोसी की मूर्खता के कारण जादूगरनी डैनी को राजकुमार के रोसी के पास आने और उसके गर्भवती हो जाने का पता चल गया। जादूगरनी डैनी रोसी को मीनार से बाहर निकाल दिया और जंगल में जंगली जानवरों के बीच अकेला छोड़ दिया और वह स्वयं उस मीनार के कमरे में जाकर छुप गई। राजकुमार के चढ़ने के लिए उसने रोसी के बालों को काटकर उन्हें मीनार से बाहर लटका दिया था ताकि राजकुमार रोसी के लिए ऊपर आ सके और उसे कोई शक ना हो। जब राजकुमार रोसी से मिलने के लिए उस रात आया तो रोसी की जगह जादूगरनी को पाकर वह भयभीत हो गया और वह मीनार ऊपर से कूद पड़ा, जिससे कि नीचे पड़े कांटों से उसकी दोनों आंखें की रोशनी चली गई। जब राजकुमार नीचे गिरने लगा तो उसके हाथ में रोसी के कटे हुए बाल भी साथ आ गए और रोसी की लंबी बालों की लट राजकुमार के साथ ही नीचे गिर गई। नीचे उतर पाने का कोई अन्य तरीका न होने के कारण जादूगरनी डैनी उस मीनार में फंस गई और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार अपनी आंखों और अपनी प्रेमिका को खो देने के बाद राजकुमार निराश होकर अंधा होकर जगह जगह भटकने लगा। कई महीनों तक इस प्रकार भटकने के पश्चात वह उस क्षेत्र में जा पहुंचा जहां पर रोज बस चुकी थी। उधर रोसी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनमें एक बेटी और एक बेटा हुआ। इसी तरह कुछ समय तक एक दूसरे के बिछड़ने रहने के बाद अंत दोनों उसी राज्य में एक स्थान पर मिले और उनके मिलन से चमत्कार स्वरूप राजकुमार की दृष्टि वापस आ गई और रोसी के लंबे सुनहरे बाल उसको वापस मिल गए और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, बुरी करने का फल हमेशा मिलके ही रहता है और अपने विश्वास के जरिए एक ना एक दिन दुनिया में सब कुछ पाया जा सकता है। जिस तरह जादूगरनी गलत नियम से रोसी को अपने काल कोठरी में कैद में रखती है और एक दिन उसे अपनी करनी का दंड मिला और वह मारी गई। रोसी ने बचपन से उम्मीद लगाई हुई थी कि उसे एक दिन कोई बचने आएगा और उसकी खुशहाली भर जिंदगी होगी। एक दिन उसके इस विश्वास को भगवान ने पूरा ही कर दिया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।